हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज 15.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। पूनम, प्रेम, कविता, हेमंत, जयंत, कुशु, जेबा, काजल, स्तुति, शिवम, प्रज्ञा, नीतीश, आशीष, नमस्ते। चलिए तो शुरू करें फिर आज का लेक्चर। रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? रिवीजन करके आए हो आप सभी लोग? जल्दी फटाफट से बता दो, रिवीजन करके आए हो कि नहीं आए हो? जल्दी से बताएं, रिवीजन करके आए हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लक्ष्य नीट 2024 बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पंकज सिजेरिया आज का लेक्चर शुरू करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 6। ठीक है, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। चलिए आइए। तो भाई साहब यहां से शुरू करना है। इसको तो हटा देते हैं। हाँ, आज का टारगेट अपना यह है कि हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। बेटा प्रेशर के फॉर्म में पढ़ेंगे हम। प्रेशर दिया जाए स्टार्टिंग में तो कैसे रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना। हम पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब, स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब देखने में कुछ और लगे लेकिन होता कुछ और है। देखने में कुछ और लगता है लेकिन होता कुछ और है, इसलिए बोल रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हम पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट का क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। करें फिर शुरुआत। चलिए पहले अपन होमवर्क तो डिस्कस कर लें। होमवर्क कर लिया आपने? तो एक सवाल आपका होमवर्क का ये था, क्या इसका आंसर आया आपका? जल्दी बताएं, क्या इसका आंसर आया? बोलो बोलो बोलो, क्या इसका आंसर आया? बताओ। होमवर्क का डिस्कशन कर लें। क्या आया इसका आंसर? अ रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर्स। यानी कि 50% दे रखा है, टी हाफ दे रखा है, कितना? 2 घंटा। और तुमको निकालना है टी 75%। अच्छा नहीं, 75% भी दे रखा है, 4 आवर्स। तुमको ये चाहिए किस ऑर्डर की रिएक्शन है, मुझे बताओ। किस ऑर्डर में ऐसा होता है कि टी 75% डबल हो टी 50% का? किस ऑर्डर में ऐसा होता है? ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा होता है टी 75% डबल, है ना। बदलापुर इज द राइट आंसर। ये तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, सभी लोगों ने कर लिया होगा। वेरी गुड। अगला सवाल, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर इज दैट। फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है? इसका क्या आया आंसर? इसका आंसर क्या आया? बोलो भाई, इसका आंसर बोलो। हम्म, इसका क्या आया? बोले। पहला ऑप्शन है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। गलत बात है भाई। फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट है उसको मैं लिखूंगा के इंटू ए, और सेकेंड ऑर्डर का लिखूंगा के इंटू ए स्क्वायर। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, तो ये नहीं होगा। सेकंड कह रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट। चेक कर लेते हैं। इसका हाफ लाइफ लिखूंगा सी नॉट बाई 2 के। सी नॉट मतलब उनका ए नॉट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सी नॉट को अपन ने क्या लिखा है? ए नॉट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं।
उनका ए नॉट है, अपन सी नॉट मानते थे। ये मैंने, अच्छा ये तो मैंने जीरो, ये क्या लिख रहा हूं मैं, पगला गए का, ये जीरो ऑर्डर का है। ln 2/k होता है फर्स्ट ऑर्डर का। कौन कहता है सी नॉट आता है? किसने बोला सी नॉट आता है? किसने बोला सी नॉट आता है? ln 2/k। और इसका टी हाफ आया था 1/k सी नॉट या 1/k ए नॉट। यानी कि सेकंड आंसर, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन, दस रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड। गलत बात है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज, अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज, ये भी गलत है। अरे भाई जब कैटलिस्ट है तो ऑर्डर कैसा भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जीरो हो, कुछ भी हो, ऑर्डर आपका कुछ भी हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैटलाइज हो सकती है तो सेकंड भी हो सकती है ना? ठीक है। चलें आगे। चलिए, तो ये दो होमवर्क आपके आई होप सबके सही होंगे। शुरू करते हैं वो कहानी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, आइए जरा। यहां पर यह कहानी होगी कि आपको ए से कुछ बना रहे होंगे। मान लो बी बनाया और सी बनाया। ए गैस है, बी गैस है और सी गैस है। टाइम जब जीरो था उस समय प्रेशर मैंने पी नॉट मान लिया। टाइम जीरो था तब पी नॉट। शुरू में बी और सी होते नहीं है तो जीरो जीरो है। स्टार्टिंग में बी और सी नहीं होते, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाली है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाली है तो पी नॉट जीरो जीरो। और टाइम जब टी आ गया इसी समय पर, पी नॉट में से अगर मैंने पी एक्स कम कर दिया, यानी कि कुछ प्रेशर यहां से मैंने कम कर दिया, तो अगर कुछ प्रेशर मैंने कम कर दिया तो ये कितना बनेगा? पी एक्स बनेगा और ये भी पी एक्स बनेगा। भाई अगर इसके एक मोल से एक मोल बी बन रहा है, एक मोल सी बन रहा है, तो इसका पी एक्स कम हुआ तो पी एक्स इसका और पी एक्स इसका प्रेशर बनेगा। ये वाली बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? सिर्फ एक रिएक्टेंट दिया जाएगा और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। ये वाली बात सभी लोगों को क्लियर है कि मैंने यहां पर पी नॉट में से कुछ कम कर दिया तो यहां पी एक्स और यहां पी एक्स जाएगा। सही बात है? क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप बताएं, मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखा करता था इन टर्म्स ऑफ मोल, क्या लिखता था? KT इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स लिखता था मोल के टर्म में। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में C नॉट बाई सी डी लिखते थे, मोल के टर्म में A बाई A माइनस एक्स लिखते हैं। तो प्रेशर के टर्म में बस आपको यहां कुछ नहीं करना, A हटाकर क्या लिख दूं? A हटाकर कर दूं मैं P नॉट, और नीचे A माइनस एक्स को हटाकर क्या कर दूं? क्या कर दूं बताओ? P नॉट माइनस पी एक्स, यही लिख दूं मैं। ये P नॉट क्या है? P नॉट है प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ A एट T इज इक्वल टू 0, या इनिशियल प्रेशर बोल सकते हो। और P नॉट माइनस पी एक्स क्या है? यह है प्रेशर ऑफ A एट T इज इक्वल टू किसी टाइम पर। और सिर्फ Px क्या है? कितना प्रेशर कम हुआ। सिर्फ Px क्या है? कितना प्रेशर कम हुआ, है ना? तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। अब आपको इसमें सवाल दिए जाएंगे, उसमें आपको परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? आंसर निकालना, और क्या। कैसे निकालोगे? सवाल पे डिपेंड करेगा। मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, सवालों में क्या करना होगा? आपको Px को हटाना होगा। सवालों में Px को हटाना होगा। कैसे हटाना है, क्या करना है?
पहले आप ये प्रोसीजर पूरा समझ गए, ऐसे लिखते हैं, और जो फॉर्मूला है उसमें पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पी नॉट और पी नॉट माइनस पी एक्स ये एक ही प्रेशर हैं, और एक्सप्रेशन में सिर्फ ए आता है, बी और सी नहीं आते। सिर्फ ए आता है, ए का ही इनिशियल प्रेशर और ए का ही आफ्टर टाइम टी प्रेशर, ए का ही इनिशियल प्रेशर और ए का ही आफ्टर टाइम टी प्रेशर। फटाफट से इसको लिख लो जल्दी से, फटाफट से लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे कैसे करना है, सवालों को कैसे करें। जल्दी से फटाफट से लिख लो। डन है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, है ना, एक सवाल आप करें, तरीका मैं बता दूंगा कैसे करना है। तरीका मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है। ध्यान से देखिएगा। SO2Cl2 आपको दे रखा है, ठीक है। इससे तुम बना रहे हो SO2 प्लस Cl2, ये दोनों गैस हैं। और आपको बोल रखा है इन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 और 2, ऐसी टेबल बना के दे देंगे। इसमें बहुत ज्यादा सवाल तो देखने को नहीं मिलते, कुछ सिलेक्टेड सवाल ही होते हैं ना। टाइम बोल रहे हैं सेकंड, 0 सेकंड और 100 सेकंड, और टोटल प्रेशर बोल रहे हैं आपसे ATM में। पॉइंट 5 और 0.6 आपको लिखना है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के फाइंड करना है। पहले सवाल आप पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं स्टार्ट करना बताता हूं, ठीक है। सवाल आप पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, ये सेकंड है। सवाल पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे शुरू करना है। देख लिया सवाल? सॉल्व करके बता रहा हूं, है ना। मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है? P नॉट 0 0 और t इज इक्वल टू टी पर P नॉट माइनस पी एक्स, ये px और ये px। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? एकदम क्लियर है ना? जी हां, जी हां। और मेरा kT का एक्सप्रेशन क्या हुआ करता था? ln P नॉट अपॉन
पी नॉट माइनस पी एक्स, यही होता था। अब जरा ध्यान से देखकर बताएं, पी नॉट क्या होगा बताओ, पी नॉट क्या होगा, पी नॉट मुझे ये बताओ। जब जब टाइम जीरो है, टाइम जब जीरो है यानी कि उस समय ये तो है ही नहीं, सिर्फ SO2Cl2 है, यानी कि 0.5 जो टोटल प्रेशर है वो किसका प्रेशर है, इसका प्लस इसका प्लस इसका, लेकिन ये तो है ही नहीं, यानी कि पी नॉट, मैं पूरा डिटेल में लिखता हूं, ऐसे बोल रहा हूं मैं, देखो, एट T इज इक्वल टू 0 टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर होगा पी नॉट प्लस 0 प्लस 0, और टोटल प्रेशर कितना 0.5, तो पी नॉट कितना आ गया 0.5, है ना, पी नॉट कितना आ गया 0.5। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, एट T इज इक्वल टू 100 सेकेंड, अब टोटल प्रेशर कितना है बताओ, क्या ये तीनों गैस हैं, क्या ये तीनों गैस हैं, जी हां, तो टाइम T इज इक्वल टू डी पर टोटल प्रेशर क्या होगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका, यानी कि पी नॉट माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स और प्लस पी एक्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और टोटल प्रेशर कितना दिया है 0.6, पी नॉट निकाल लिया तुमने 0.5, एक तो उड़ा दो, प्लस पी एक्स, तो यहां से पी एक्स क्या आया 0.1 आया, 0.1 आया, सही जा रहे हैं एकदम, हाँ, पुट कर दो, आंसर है क्या, K इंटू 100 इज इक्वल टू ln, पी नॉट कितना है, पी नॉट कितना है 0.5, और पी नॉट है 0.5 और पी एक्स है 0.1, देखो सही है, पी नॉट है 0.5 और पी एक्स है 0.1, तो आंसर आ गया आपका K इज इक्वल टू, इसी के फॉर्म में छोड़ देना, 1/100 ln 0.5 अपॉन 0.4, यानी कि 5/4, बाकी तो लॉग वगैरह तो कर लोगे, बस मैं आपको फाइनल एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूं, ये ln 5/4, ये आना चाहिए लिखना आपको। क्या ये आप लिखना सीख गए, क्या ये आप लिखना सीख गए, बताओ जरा, क्या ये लिखना सीख गए, है ना, ये लिखना सीख गए क्या, कि T इज इक्वल टू 0 पर किसका प्रेशर होता है और T इज इक्वल टू T पर किसका प्रेशर होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हो गया टोटल प्रेशर, है ना। फटाफट से नोट करो, फिर एक दो सवाल और, अब आप करके बताओगे, मुझे एक्सप्रेशन लिख के बताओगे, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लें। लिख लो तो बता देना। डन है। अब आप मुझे एक लिख के बताना, अब आप मुझे एक लिखकर बताना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन ये दिया हुआ है,
स्ट्रक्चर से तुम्हें मतलब नहीं, ये बता रखा है कि गैस है। और यहां बना रहे हैं N2 प्लस C6H14। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, ये तीनों ही गैस कह रहे हैं आपसे, है ना। और ऐसा बोला है कि जब T इज इक्वल टू, T सेकंड में है और प्रेशर है M ऑफ Hg में, ठीक है। मतलब प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर 0, 35, 360 54 और 720 63। ऐसी आपको टेबल दे रखी है, के निकालना है, ठीक है। बड़े रेगुलर टाइप के सवाल होते हैं ये, है ना, बड़े रेगुलर टाइप के सवाल होते हैं, बस आपको लिखना आना चाहिए। चलो बताओ जरा। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर पिछले सवाल में तो हमें 2 ही टाइम दिए थे, यहां 3 टाइम क्यों दिए? दिए हैं, एग्जामिनर की मर्जी, दे दिए। लेकिन आपको कौन सा लेना है? एक तो तुम्हें लेना है T इज इक्वल टू 0 वाला, ताकि तुम्हें पी नॉट पता चल जाए। और इन दोनों में से कोई भी ले लो, सेम आंसर आएगा। जब तुम T इज इक्वल टू T लिखते हो ना, तो चाहे तुम 360 ले लो चाहे 720 ले लो, सेम आंसर आएगा, है ना। तो आपकी इच्छा है, आप ये लेना चाहो या ये लेना चाहो, सेम ही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। एक तो लेकिन फिक्स रखना पड़ेगा, T इज इक्वल टू 0 वाला। तो चलो मेरे साथ स्टार्ट कर दो। T इज इक्वल टू 0 पर अगर ये पी नॉट है तो ये क्या है? 0 0। T इज इक्वल टू T पर, अब ये T कौन सा ले रहे हो आप, 360 या 720? आपकी इच्छा है, चलो 360 ले लेते हैं। तो T इज इक्वल टू 360 पर आप 720 लेते तो फिर ये लेना पड़ता है ना। तो ये आएगा पी नॉट माइनस पी एक्स, ये आएगा पी एक्स और ये पी एक्स। अब मुझे बताओ T इज इक्वल टू 0 पर टोटल प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस जीरो इज इक्वल टू 35 mm ऑफ Hg, यानी कि पी नॉट आ गया 35, और T इज इक्वल टू 360 चुना है तुमने, तो टोटल प्रेशर क्या है? पी नॉट माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स। एक उड़ा दो, टोटल प्रेशर कितना लेना? 54 लेना। अगर तुम यहां 720 ले रहे हो तो तुम्हें 63 लेना पड़ेगा, वो तुम्हारी इच्छा है, आंसर सेम आएगा। पी नॉट कितना है? 35, 35 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 54। तो पी एक्स यहां से क्या आ गया? 54 माइनस 35, ये आ गया आपका। तो ये कितना आ जाएगा? 19। मतलब पी एक्स तुम्हारा कितना आ जाएगा? 19। ठीक है। अब तुम्हें एक्सप्रेशन लिखना है किसका? केटी का। क्या लिखोगे? एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स, ये तो फिक्स होता है। क्या आ गया? के इंटू टाइम कितना ले रहे हो? 360। एल एन पी नॉट कितना है? 35 अपॉन 35 माइनस 19। सही है, सही है। तो ये के आ गया 1/360 एल एन 35/16। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। एग्जाम में अगर सवाल पूछेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्या यही आंसर आया आपका? बिल्कुल सेट प्रोसीजर, ऐसे ही लिखना है आपको हर एक सवाल में, हर एक सवाल में ऐसे ही लिखना है। एक कह रहा है सर 720 कहां गया? नहीं लिया, 720 को मत लो। अगर तुम 720 लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। 720 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स प्रोसीजर है इस टाइप के सवालों में। एक आप करके बताओगे अब, फाइनल पूरा पक्का। एलएन के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
चलो ये बता दो, ये काम करो, उसके पहले आप ये करो पहले। चलो पहले आप ये करके बताओ मुझे। ए से टू बी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इनिशियल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 1 atm, आफ्टर 10 सेकंड द प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज 1.2 atm, कैलकुलेट के प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 सेकंड, प्रेशर ऑफ बी आफ्टर 10 सेकंड। ट्राई करो, फिर मैं तो बता ही दूंगा। ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई करिए। ट्राई करो, पूरा सॉल्व वहां करना है जहां पर आपको पूछेंगे। जैसे इस सवाल में आपको अगर मतलब वही है कि निकाल तो सकते हो तुम हर एक सवाल का आंसर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से भी कभी चल लेना है ना। तो अभी तो आप मुझे कॉन्सेप्ट लिखकर समझा दो कि हाँ ऐसे लिखा करते हैं, बाकी तो आगे की बात बाद में। ये बता दो क्या आ रहा है। आया? लॉग के फॉर्म में बता दो, एलएन के फॉर्म में बता दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। ए से टू बी, और ये दोनों ही गैस हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। T इज इक्वल टू 0 पर P नॉट और 0, और T इज इक्वल टू T पर यानी कि 10 सेकंड पर P नॉट में से Px कम किया तो ये कितना बनेगा? 2Px बनेगा। क्यों? इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसका Px कम होगा तो उसका डबल बनेगा। ये बात सही है, 2Px बनेगा। अब मुझे बता दो टोटल प्रेशर है T इज इक्वल टू 0, तो P नॉट प्लस 0 कितना आ गया? इनिशियल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो P नॉट आपका आ गया क्या? 1 atm। और आफ्टर 10 सेकंड कितना आ गया? P नॉट माइनस Px प्लस 2Px। ये कितना कह रहे हैं? 10 सेकंड के बाद 1.2 atm। तो P नॉट आ गया 1 और 2Px में से एक Px चला गया, तो एक Px बचा बेटा, और ये 1.2 यानी कि Px तुम्हारा कितना आया? 1.2 माइनस 1 यानी कि 0.2। 1.2 में से 1 माइनस कर दिया। क्या ये बात सही है? अब मैं लिखूंगा K T इज इक्वल टू ln P नॉट अपॉन P नॉट माइनस Px। टाइम कितना लेना है तुमको? 10 सेकेंड। ln P नॉट कितना है? 1 atm अपॉन 1 माइनस Px कितना है? 0.2। तो ये आ गया K इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ln 1 अपॉन 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8, और ये 10/8 आ जाएगा, 5/4 बनेगा।
तो k इज इक्वल टू 1/ln 10/8 लिख दूं मैं, पॉइंट हटा के। भाई पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर एक 0 आ जाएगा और k आ गया 10/8, 2 से डिवाइड कर दो, ln 5/4, 5/4 आ जाएगा। ये k आ गया तुम्हारा। सही है, सही है, सही आया कि नहीं? क्या बात है। अब मैं क्या निकालना है मुझे? प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 सेकेंड। ए का प्रेशर बता दो। प्रेशर ऑफ ए कितना है आफ्टर 10 सेकेंड? पी नॉट माइनस पी एक्स है। तो पी नॉट कितना है 1 और पी एक्स कितना है 0.2, यानी कि 0.8 ATM। क्या ये बात सही है? और प्रेशर ऑफ बी, बी का प्रेशर क्या? 2 px। प्रेशर ऑफ बी कितना है? डबल है px का, और px कितना आया 0.2, तो 2 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 0.4 ATM। चेक कर लो जरा एक बार, 0.8 और 0.4 आ रहा है क्या आंसर? 0.8 और 0.4 आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, सही चल रहा है मामला। नोट कर लो, फिर क्या है, एक और सवाल करेंगे, एक सवाल और करेंगे। समझ गए कहानी? तो इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे आप बना लोगे। एक सवाल ऐसा कर लेते जिसमें रिएक्टेंट में कुछ कॉफिशिएंट हो, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। कैसे करना है बताता हूं, डन है? नोट कर लो पहले इसको। एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें रिएक्टेंट 2 मोल दिया होगा। डन? सीख गए? अरे बहुत आसान है, ऐसे ही लिखना है आपको, बस लिखना आना चाहिए। अगर आप लिखना सीख गए तो काम हो जाएगा। नोट कर लो तो मुझे बता देना। नोट कर लो तो बता देना, पक्का? चलिए अब आप मुझे ये वाला सवाल करके बताएं, एक्सप्रेशन लिख के बता दें मुझे के का क्या आएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है यहां पर। 2 मोल लिखे हैं किसके? N2O5 के। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्या करना है मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। 2 मोल N2O4 बन रहा है और 1 मोल O2 बन रहा है। मैं लिखूंगा T इज इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर P0, ये 0 और T इज इक्वल टू T पर मैं यहां लिखूंगा, देखो P0 माइनस, यहां 2 मोल है ना, तो 2px कर देना, क्या दिक्कत है? 2 मोल है तो 2px कर देना। यहां क्या आ जाएगा 2px, और यहां क्या आ जाएगा px। भाई जितने मोल हैं, इसके 2 मोल से ये 2 मोल और ये 1 मोल बन रहा है, तो जब ये 2px कम हुआ तो ये 2px बनेगा, ये px बनेगा, है ना? ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। और जब तुम ये लिखने जाओगे, देखो जब तुम एक्सप्रेशन लिखोगे ना, KT इज इक्वल टू ln P0 अपॉन, बस ये ध्यान रखना, ये इनिशियल होता है और ये आफ्टर टाइम t होता है, तो यहां नीचे P0 माइनस 2px आएगा बेटा। हर बार हमारा क्या आ रहा था? P0 माइनस px आ रहा था, लेकिन इस बार क्या आ रहा है? यहां 2 मोल होने की वजह से ये प्रेशर P0 माइनस 2px है। तो हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, तो N2O5 के इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर आफ्टर टाइम t, तो इनिशियल प्रेशर P0 है और आफ्टर टाइम t P0 माइनस 2px है। ये समझ गए इधर वाला? हमारे डिनोमिनेटर में अब P0 माइनस px नहीं आएगा, अब आएगा P0 माइनस 2px, क्योंकि 2 मोल है ना? तो उसको एकदम ऐसे रट के नहीं बैठ जाना है, जो कॉफिशिएंट होगा उस हिसाब से हम वेरी करा देंगे, है ना? रिदवान कह रहे हैं सर फ्रैक्शन कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, अगर आपको फ्रैक्शन लेना है बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने P0 को इनिशियल प्रेशर माना है, 2 से डिवाइड करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा लिखना चाहते हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, P0 माइनस px, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये px बनेगा,
और ये px/2 बनेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। फाइनल आंसर आपका सेम आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, फाइनल आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि k जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो फाइनल k तो सेम ही आना है ना। चलो बता दो जरा मुझे, पी नॉट कितना है? पी नॉट मेरे को पी नॉट पता है, कहां से? टेबल से। टेबल से दिख गया मुझे पी नॉट कितना, 0.5। और आफ्टर टाइम टी कितना है? पी नॉट -2px प्लस 2px प्लस px। भाई ए का प्रेशर मतलब N2O5 का प्रेशर, N2O4 का प्रेशर और O2, क्योंकि सब गैस हैं, और अगर सब गैस हैं तो सबके प्रेशर भी तो काउंट होंगे, इससे ये उड़ जाएगा। पी नॉट कितना है? 0.5। तो यहां से तुम्हारा px आ गया, px आ जाएगा 0.512 से 0.5 माइनस कर दो, 0.012 आ जाएगा क्या? चेक करना जरा, 0.012 है ना, सही है। तो ये है, अब बस यहां पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। k इंटू 100, ये आ जाएगा ln पी नॉट कितना है? 0.5 अपॉन 0.5 माइनस 2px यानी कि 2 इंटू 0.012 यानी कि 0.024, ठीक है, यहां आ जाएगा 0.024 और 0.5 में से माइनस करके आप फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हो। मेन मुद्दा समझो क्या है, मेन कहानी ये है कि जब तुम यहां पर लिख रहे होगे तो 2 मोल के लिए माइनस करना है, ठीक है, 2 मोल के लिए करना है। ठीक है, क्या यही आया? अब ये तो आप कर सकते हो ना माइनस 0.5 में से, पहले तो ये लिख लो 0.5 में से तुमको माइनस करना है कितना? 12 का डबल 24, 0.024, 0.476, 0.476 है ना। ये आएगा आपका, है ना, वो आप माइनस कर लेना उधर। डन, सेट है। चलिए चलो ये सवाल आप सॉल्व करके दिखाएं मुझे। 2a से b प्लस सी, अब ध्यान देना मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, यहां सॉलिड है, c क्या है? सॉलिड है, ठीक है, c क्या है? सॉलिड है, ठीक है, c सॉलिड है। करो, ट्राई करो, फटाफट से आंसर बताओ, 2 से 3 मिनट में बन जाना चाहिए। अब यहां थोड़ा मतलब 1-2 चीजों में दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? पहले सवाल पढ़ लो, फिर मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं। या एक काम करता हूं मैं, इसका पहले एक आपको दूसरा पार्ट करवा देता हूं, फिर आप ये सॉल्व करना है ना, सीख लो। इसमें क्या है ना, इनिशियल प्रेशर नहीं दिया उन्होंने, तो जब कभी भी इनिशियल प्रेशर ना दे तो कैसे करना, आओ जरा एक बार सीख लो पहले। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है ए, इससे बी प्लस सी, मैं आपको सभी गैसेस वाला समझा देता हूं, है ना, कभी अगर सॉलिड आ गया तो उसका प्रेशर नहीं लेंगे, है ना। लेकिन आपको आपको गिवन है, क्या गिवन है? आपको गिवन है पीटी एंड पी इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? पीटी मतलब है प्रेशर एट टाइम टी, प्रेशर एट टाइम टी, और पी इनफाइनाइट है प्रेशर एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये है प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबे समय तक, इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबे समय की बात है ये, है ना, बहुत लंबे समय की बात है। अब ध्यान से देखना जरा कैसे शुरू करेंगे, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। अब शुरू कैसे करना है, मैंने इक्वेशन ये ली थी,
ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस। ध्यान से देखिएगा, मैं शुरू तो वहीं से करूंगा। T इज इक्वल टू 0, ये क्या है पी नॉट, ये 0 ये 0, ये गिवन नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से मान लिया। ध्यान सुनना, ये गिवन नहीं है, गिवन नहीं है लेकिन अपनी तरफ से मान लिया, हम बाद में रिप्लेस कर देंगे इसको। ठीक, अब बताओ T इज इक्वल टू टी पर क्या लिखते थे? पी नॉट में से पी एक्स कम करते थे, ये क्या बनेगा पी एक्स और ये क्या बनेगा पी एक्स। अब यहां एक टाइम और ऐड हो गया, क्या? जब इनफाइनाइट टाइम यानी कि बहुत लंबे समय की बात है, यह रिएक्शन 200 सालों से चल रही है, यह रिएक्शन 200 सालों से चल रही है और लगभग इसका एक खत्म हो गया। लॉजिकली खत्म नहीं हुआ, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। यानी कि ए खत्म हो गया, यानी कि हटा दो उसको, ए खत्म यानी कि हट गया, ए खत्म यानी कि हट गया, डिस्कार्ड कर दे। बहुत कम अमाउंट बचेगा, लिटरली 0 भी नहीं होगा, 0.00001, बहुत कम अमाउंट बचेगा। ये रिएक्शन पिछले 200 सालों से चली आ रही है, बहुत कम अमाउंट बचेगा, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, डैश लगा दिया, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत कम अमाउंट है। तो ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? बी में और सी में। तो जब यहां से पूरा का पूरा पी नॉट जाएगा तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहा है, तो जब ये पूरा पी नॉट कन्वर्ट होगा तो ये भी पी नॉट बनेगा और ये भी पी नॉट बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इनका सबका सम कर दूं, इनका सबका सम अगर कर दिया मैंने, तो ये किसके बराबर आएगा? पीटी के बराबर आएगा। कब? टाइम टी इज इक्वल टू इस पर। और अगर इनका सबका सम कर दूं, इनका सम कर दूं सबका, ये तो नेगलेक्ट कर दिया, ये पी नॉट प्लस ये पी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? पी इनफाइनाइट। मतलब इसका ये नहीं कि प्रेशर इनफाइनाइट, पी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जब रिएक्शन खत्म होने ही वाली है ना। चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। पी एक्स से पी एक्स उड़ गया, यहां से पी एक्स किसके बराबर आ गया? यहां से पी एक्स आ गया पीटी माइनस पी नॉट के, और यहां से 2 पी नॉट किसके बराबर आ गया? पी इनफाइनाइट के। ये देखिए, ये देखिए, अब आप पी नॉट को रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? आइए कैसे करें। मैं केटी क्या लिखूंगा? मैं केटी लिखूंगा ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स। सही है, पी नॉट माइनस पी एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा? ln पी नॉट को हटाना है, कैसे हटेगा पी नॉट? यहां से पी नॉट को मैं क्या लिख दूं? पी इनफाइनाइट बाई 2। भाई पी नॉट मुझे दिया थोड़ी था, मैंने माना था ये पी इनफाइनाइट बाई 2, और यहां से पी नॉट क्या लिख दूंगा? पी इनफाइनाइट बाई 2 माइनस पी एक्स क्या लिख दूंगा? पी एक्स लिखूंगा पी टी माइनस पी नॉट। देखो ये लिखूंगा मैं पी टी माइनस पी नॉट, और मैं यहां पी नॉट को रिप्लेस कर दूं किससे? पी इनफाइनाइट बाई 2 से। बस इसको हमें सॉल्व करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? मुझे गिवन था पीटी और गिवन था पी इनफाइनाइट। तरीका समझ लो, बाकी तो पुट पुट कर करा देंगे अपन बाद में। ठीक है, तरीका समझ लो कैसे लिखा। ये लिखोगे पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स, और जब ये लिखोगे तो पी नॉट मुझे दिया ही नहीं था, गिवन तो मुझे ये था और ये था। मैंने पी नॉट अपनी तरफ से मान लिया, उसको बाद में रिप्लेस भी कर दिया, है ना, उसको बाद में रिप्लेस भी कर दिया। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? ln पी इनफाइनाइट बाई 2, और यहां एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये 2 पी टी माइनस पी इनफाइनाइट, तो ये बचेगा पी इनफाइनाइट बाई 2 माइनस 2 पी टी माइनस पी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेना, तो जो भी आपका फाइनल एक्सप्रेशन आए वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तरीका देख लो, तरीका कैसे लिखा। मुझे पी नॉट दिया नहीं था, मैंने अपनी तरफ से माना, तो क्या लिखा? पी नॉट 0 0, पी नॉट में से पी एक्स माइनस किया। ये तो हम पहले से ही लिखते हुए आ रहे हैं बचपन से, 20-30 साल होगा मैं लिखते हुए, बस एक नया ये जुड़ गया। जब इनफाइनाइट टाइम होगा तो यहां पर ए का बहुत कम प्रेशर होगा, यानी कि हम ये मान लेंगे कि सारा का सारा ए बी और सी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ए का प्रेशर पी नॉट था तो बी का पी नॉट और सी का पी नॉट बनेगा, क्योंकि 1 मोल ए से 1 मोल बी और 1 मोल
सी बन रहे हैं, है ना। ये कहानी है। इन सबका सम कर देंगे तो ये पीटी के बराबर आ जाएगा, और इनका सबका सम कर देंगे तो पी इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमने एक बार ये लिखना सीख लिया, सवाल आराम से बना लोगे, कुछ भी वेरिएशन करने डरना नहीं है। यानी कि तुम्हें दो टाइप के सवाल दिख सकते हैं, कौन कौन से? पी नॉट दिया जाए, पीटी दिया जाए, पहला सवाल। दूसरा, पीटी दिया जाए, पी इनफाइनाइट दिया जाए, तो हम पी नॉट को रिप्लेस कर लेंगे। कैसे रिप्लेस कर लेंगे? आपके सामने तरीका लिखा है, आप इसको नोट करो, फिर अगले वाले सवाल में जो मैंने दिया था उसमें ट्राई करना। बस वहां पर यहां पर सी जो है वो सॉलिड है, वहां सॉलिड है, यहां गैस मैंने ले लिया तरीके समझाने के लिए। अगर कभी इनमें से कोई सॉलिड आ गया तो हटा देना, उसका कोई प्रेशर नहीं होता सॉलिड का, है ना। ठीक है, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है। अब ये देखो, थोड़ी सी चीज क्या लिखने वाली है, तुम्हें लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं ऐसे देखोगे तो देखते ही रहोगे भाई। तुम्हें लिखना पड़ेगा एक एक चीज, ए से बी प्लस सी बनाया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ऐसे आया, है ना। बिना लिखे नहीं हो पाएगा, और एक दो सवाल करोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे कैसे लिखना है। तुम्हें डर केमिस्ट्री से नहीं लग रहा, तुम्हें डर लग रहा है इससे कि सर इतनी जगह क्यों घेर ली इसने, इतनी सारी जगह एक फॉर्मूले ने घेरी है, हम तो इतने में ही काम चला लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप भी और हम भी और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ सवाल होते ही ऐसे हैं जो समय मांगते हैं, तो या तो ऊपर वाले से दुआ करना कि ये सवाल एग्जाम में ना आए, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है उन्होंने, और कभी ना कभी तो पूछेंगे, और मान लो तुम्हारे वाले ईयर में ही पूछ लिया तो क्या करोगे फिर, है ना। ठीक है, हाँ कह रहा बोनस करा देंगे बेटा खुद ही बोनस मत हो जाना किसी दिन। चलो जरा ध्यान से देखो, 2a से b प्लस सी बन रहा है ना। मैं मदद कर देता हूं आपकी थोड़ी थोड़ी। इक्वेशन क्या आ रही है? 2a, इससे क्या बन रहा है? b प्लस सी। अब देखो c सॉलिड है तो हटा देंगे इसको, ये गैस है और ये क्या है? गैस है। इसको भूल जाओ, c को भूल जाओ भाई। इनिशियल प्रेशर इसका कितना है? पी नॉट। टी इज इक्वल टू 0 पर, ये 0 और ये बचपन से 0, पूरा जिंदगी भर 0, सॉलिड है ये। टाइम टी इज इक्वल टू टी पर, पी नॉट माइनस 2px, ये कितना आएगा? px। ये अभी भी हटा दो इसको, तो इसको तो लिखो भी मत भाई, बोझ है ये सॉलिड तो। सही है। और आफ्टर कंप्लीशन कितना होगा? टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, ये खत्म, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट। और ये कितना बनेगा? पी नॉट। नेग्लेक्ट कर देंगे ना, ये पी नॉट बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इनका सम कर दूं क्या आएगा? पी नॉट माइनस 2px प्लस px, ये किसके बराबर आ जाएगा? pt के बराबर। और इनका सम कर दो तो पी नॉट किसके बराबर आ गया? पी इनफाइनाइट के बराबर। सॉल्व करो जरा, अब क्या आ रहा है? अब तो सॉल्व करके बता दो मालिक, अब तो सॉल्व करके बता दो क्या लग रहा है। पिछला वाला लिखा नहीं क्या? क्या बात कर रहे हो? लो लिखो, कहां गए? लिखो लिखो लिखो, नहीं लिखा तो लिखो, जल्दी से लिखो।
लिख लिया क्या भाई? क्यों लिख लिया? डन डन डन। इसका आंसर निकालो। क्या लग रहा है? बोलो क्या लग रहा है आंसर? बताओ भाई। कोकोनट वाटर। आहा। आओ जरा। ये लिख लिया आपने? अब मैं लिखूंगा क्या? KT इज इक्वल टू LN इनिशियल प्रेशर P0 अपॉन P0 माइनस 2px। P0 माइनस 2px। क्या ये बात सही है? क्या KT का एक्सप्रेशन यही लिखा आपने? क्या KT का एक्सप्रेशन यही लिखा कि भाई LN के अंदर क्या लिखते हो? वही C0 बाई CT लिखा करते, वैसे P0 अपॉन P0 माइनस 2px। अब मुझे P0 हटाना है और px। अच्छा इसको तो सॉल्व कर लो। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका P0 माइनस px इज इक्वल टू PT। तो यहां से px क्या लिख दूं? यहां से px इधर ले जाऊं, PT यहां ले आऊं, तो P0 माइनस PT। सही है? सॉल्व कर लो, ये तो आ ही जाएगा। P0 माइनस PT ना, और P0 P इनफाइनाइट है, यानी कि P इनफाइनाइट माइनस PT। निकालो जरा, P इनफाइनाइट कितना है? 200 और PT है 300। ये कैसे हुआ? आफ्टर कंप्लीशन 200 कैसे आ रहा है? यो तो मामला गड़बड़ है क्या? हुआ P0 को मैंने P इनफाइनाइट लिखा, बिल्कुल सही। P0 माइनस 2px प्लस px, तो P0 माइनस px, PT आ गया, px आ गया P0 माइनस PT। ये तो माइनस में आ रहा है। -100 आ रहा है तुम्हारा भी। -100 आ रहा है तुम्हारा भी। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा वहां पर सॉलिड आ गया, तो ये 2 मोल से उसका 1 मोल बनेगा। तो मुझे यहां पर 1 मिनट रुको, ये 2 मोल से उसका 1 मोल बन रहा है। 1 मिनट रुकना जरा। तो मैं यहां पर 1 मिनट रुको, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, देखना जरा। P0 में से मैंने यहां 2px किया था, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, P0 में से अगर मैं इसमें से px कम करूं तो ये कितना बनेगा? px बाई 2 बनेगा। भाई इसके 2 मोल से ये 1 मोल, तो 1 मोल से आधा मोल, तो px कम करूंगा तो px बाई 2। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सॉलिड फंस गया यहां पर। अगर वो गैस होता तो वहां पर मैनेज हो जाता, वो माइनस नहीं आता, है ना? तो ये वाला तरीका लगाओ, फिर ज्यादा सही है ना? ये हमेशा लग जाएगा। P0 में से px माइनस कर दिया तो ये px बाई 2 आया। देखो वहां सॉलिड आ गया था। ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा चेंज क्यों कर दिया। मैं इसको P0 माइनस 2px, ये px और ये px लिखता, लेकिन ये सॉलिड आ चुका है तो मैं लिखूंगा P0 माइनस, मतलब सॉलिड आ गया इसलिए ऐसा लिखा है। इसका मतलब आप हमेशा ऐसे लिखो, 1 मोल के लिए लिखो सही रहेगा, है ना? 1 मोल के लिए लिखो सही रहेगा। तो P0 में से px कम कर दिया तो ये px बाई 2 आ जाएगा। तो अब आपका टोटल प्रेशर बनेगा, ये तो हटा दो, ये तो डिस्कार्ड कर दिया अपन ने ना। अब आपका टोटल प्रेशर बनेगा P0 माइनस px प्लस px बाई 2 इज इक्वल टू PT। इससे आ जाना चाहिए, लगा के देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका P0
माइनस पी एक्स बाई टू इज इक्वल टू पी टी, और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये कितना बनेगा? टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये पी नॉट था, तो ये मेरे ख्याल से पी नॉट बाई टू बनना चाहिए, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बन रहा है ना, पी नॉट बाई टू बनना चाहिए, यानी कि पी नॉट बाई टू इज इक्वल टू पी इनफाइनाइट आएगा, यानी कि तुम्हारा पी नॉट आ जाएगा डबल ऑफ पी इनफाइनाइट, और पी इनफाइनाइट कितना है? 200, तो 200 का डबल यानी कि 400 तुम्हारा आ जाएगा पी नॉट, 400 आ जाएगा पी नॉट, 400 आएगा पी नॉट, है ना। सही है ना, पुट करके देख लेते हैं 1 मिनट। तो ये आएगा आपका पी नॉट 400, अब मैं यहां पुट कर दूं 400 माइनस पी एक्स वाई टू इज इक्वल टू पी टी कितना है? 300, पी टी 300 है, पी नॉट 400 यहां पुट कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा आपका 100 पी एक्स बाई टू, और पी एक्स आ जाएगा कितना? 200, और यहां एक्सप्रेशन आपका बन रहा है पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स, तो ये बन जाएगा के टी इज इक्वल टू एल एन, पी नॉट कितना है? पी नॉट कितना? पी नॉट 400 अपॉन 400 माइनस पी एक्स आया 200, सही है, और टी कितना है? 10 मिनट, और तुम्हें मिनट इनवर्स में चाहिए 10 मिनट, तो के इंटू 10 एल एन, ये कितना बनेगा? 400 बाई 200, एल एन टू बन गया ना ये तो सीधा, तो के आ गया एल एन टू कितना है? 0.693 अपॉन 10, यानी कि 0.0693 इज द आंसर, आगर आ जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है, एक बार फिर से समझा दूंगा, क्योंकि वहां सॉलिड आ गया, तो इस वाले 1 मोल के लिए करोगे तो सही रहेगा हमेशा, ये ऑलवेज सही आएगा फिर 0.0693। पहले एक बार आप लिख रहे हो तो लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने कैसे लिखा ये पूरा। किसी का आया था आंसर? ये किसी का आंसर आया था 0.0693? काफी लोग कह रहे थे वैसे ए आंसर आया था, आंसर आया था, आंसर जल्दी बता दो मेरे को। कह रहा अजीब क्वेश्चन था, हाँ इसमें अजीब ये था कि टी यहां प्रेशर नहीं दिया था, सीधा सीधा पी नॉट, है ना। समझाऊं फिर समझाऊं एक और बार, एक और बार समझ लो। मुझे दिया है 2a से b प्लस सी, ठीक है, तो अब आप आगे से भी ये ध्यान रखना कि अगर कभी कॉफिशिएंट यहां 2 आ गया या कुछ भी आ गया, तो उसको 1 मोल के लिए बना के लिखा करो, है ना, तो वो ऑलवेज सही आएगा फिर तुम्हारा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे यहां गैस हो, कुछ भी हो। t इज इक्वल टू 0 पर मैंने इसको पी नॉट माना, ये 0 और ये 0। t इज इक्वल टू टी पर मैं क्या लिखूंगा? पी नॉट में से मैंने कम कर दिया px, पी नॉट में से px कम कर दिया, तो इसके 2 मोल के लिए ये 1 मोल बन रहा है, यानी कि अगर px कम किया तो ये कितना बनेगा? px बाई 2 बनेगा। और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर a को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसके 2 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो पी नॉट से कितना बनेगा? पी नॉट बाई 2 बनेगा। बस ये कहानी थी इसमें, है ना। तो अब हमने क्या करा यहां पर? पी नॉट माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या लिखा? पीटी लिख दिया, और इसको सॉल्व कर लिया, पी नॉट माइनस पी एक्स बाई टू इज इक्वल टू पीटी, ठीक, और यहां से पी नॉट माइनस पीटी इज इक्वल टू पी एक्स बाई टू लिख दिया, तो यहां से पी एक्स कितना आ गया?
डबल पी नॉट माइनस पी टी, और यहां से पी नॉट बाई टू किसके बराबर है? पी इनफाइनाइट के बराबर है। तो पी नॉट कितना आ गया? डबल आ गया किसका? पी इनफाइनाइट का। तो पी एक्स यहां से आ गया 2, और ये पी नॉट कितना है? 2 पी इनफाइनाइट माइनस पी टी, और ये वैल्यूज दे रखी हैं। तुम्हें पी टी पता है, पी इनफाइनाइट पता है। पी इनफाइनाइट कितना था आपका? 200, तो पी नॉट कितना आ गया? 400, ठीक है। और पी एक्स यहां से कितना आ गया? 2, 2 इंटू पी इनफाइनाइट कितना था? 200, है ना, माइनस पी टी कितना था? 300। तो पी एक्स यहां से क्या आ गया? 2, 400 माइनस 300 यानी कि 100, और पी एक्स आ गया कितना? 200, ठीक है। पी नॉट 400, पी एक्स 200, तो के टी का एक्सप्रेशन लगा दिया था हमने, क्या? एल एन 400 अपॉन 400 माइनस 200, तो ये एल एन 2 बन गया आपका। तो के इंटू 10 इज इक्वल टू एल एन 2, एल एन 2 बाई 10 लगा दिया, और एल एन 2 बाई 10 कितना होता है? 0.693 बाय 10, यानी कि 0.0693, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने पूरे एक स्टेप बना दिए सारे। इस तरीके से आपको चलना है जब कभी भी पीटी और पी इनफाइनाइट दिया हो, पी नॉट हटाना है तुम्हें, है ना। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, ये सेट है ना। चलो आगे चलते हैं, समय मिलेगा तो लास्ट में भी एक दो सवाल कर लेंगे इसके। आइए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लो जरा क्या होती है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होती है, ध्यान से देखे जरा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जिसमें देखने से तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से देखें, मेरे पास एक ए है और एक बी है, इससे बन रहे हैं प्रोडक्ट, और ये मेरे पास हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट अगर के है, आप मुझे रेट एक्सप्रेशन बता सकते हो? आप मुझे रेट एक्सप्रेशन बता सकते हो? बताओ, बोलो, आप मुझे रेट एक्सप्रेशन बता सकते हो? बोलो 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 बोलो, आप मुझे रेट एक्सप्रेशन बता सकते हो क्या आएगा? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं लिखूंगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, यही लिखूंगा मैं, यही लिखूंगा मैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ऑर्डर 1 + 1 यानी कि 2। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई, आम जिंदगी हो गई। मेंटोस जिंदगी क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन भारी मात्रा, अगर एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है क्या? जैसे आपने ए के मोल डाले, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ए के मोल है मेरे पास सपोज 0.001, लक्ष्य नीट को नमन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, सॉरी, हाँ कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, 0.001 मोलर है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन है 100 मोलर। ए की 0.001 और इसकी 100 मोलर, मैंने अपने मन से मान लिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी जब ए के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके 0.001 मोल, भाई इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसके भी 0.001 यूज होंगे यहां से। तो 100 में से 0.001 यहां यूज हो गए, 0.001 यहां यूज हो गए, तो बहुत कम गए। 100 में से
0.001 यूज हुए, तो आप ये बोल दोगे ना कि यार क्या ही किया तुमने, मतलब समंदर में से 1 गिलास पानी तुमने निकाला है बस, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी की कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है? अरे 100 में से 0.001, ये तो मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं तो होता तो बहुत बड़ा है। 10⁻⁻⁴ ए की कॉन्सेंट्रेशन और इसकी 10, 15, 20 कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसका कहना यह है कि कोई भी एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगी, समंदर में से 1 गिलास पानी निकालने के बराबर है। सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि बी तो कांस्टेंट है, 100 में से क्या ही माइनस कर रहे हो, 0.001। इसका मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है, तो मैं इस बी को इस के साथ कांस्टेंट मान सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं आर के इंटू बी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ये जो कि कम है, और कम में से अगर कुछ ना कुछ थोड़ा छेड़ाछाड़ी करोगे ना पता चल जाएगा। अगर 1 गिलास पानी में से आधा गिलास फैला दोगे तो पता चल जाएगा आधा गिलास, पूरे समंदर में से 1 गिलास पानी निकालोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो के इंटू बी मैंने कांस्टेंट में ले लिया और ए वेरी कर रहा है, तो के इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो पहली नजर में तुम्हें ऐसा लग रहा था कि सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, लेकिन जब तुम्हें यह पता चला कि एक रिएक्टेंट तो एक्सेस में है, यानी कि तुम तुरंत पलट गए। तुम्हें पहले सेकंड ऑर्डर दिख रही थी, है ना, लेकिन तुम्हें जैसे ही पता चला कि एक रिएक्टेंट तो एक्सेस में है, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ज्यादा चेंज आएगी नहीं रिएक्शन के दौरान, यानी कि वो तो कांस्टेंट में चला जाएगा, यानी कि 1, है ना। तो देखने से तुम्हें लग रहा था सेकंड ऑर्डर, लेकिन होती फर्स्ट है ना। सही है, सही है। देखने से तुमको लग रहा है, एक कह रहा पानी चोर कौन है भाई पानी चोर इस क्लास का पानी चोर कौन है, जल्दी फटाफट से बताओ। तो देखने से तुमको लग रही थी सेकंड ऑर्डर, लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर है। सर अपने सिलेबस में कौन कौन सी ये भी बता दो। बिल्कुल बता देंगे, पहले इसको नोट कर लो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पहली नजर में सेकंड ऑर्डर लगती है, लेकिन होती वो फर्स्ट ऑर्डर है फाइनली अगर देखें तो। और मैंने के इंटू बी को के डैश मान लिया है। अब मैं अपने सिलेबस के 2 एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर अपने सिलेबस के 2 एग्जाम्पल। डन है, डन 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 डन, पक्का पक्का लिखा, जल्दी बताओ। लिख लिया हो तो आगे बढ़े। चलिए भैया आइए जरा। एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है एक, और एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं बस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। एस्टर का हाइड्रोलिसिस देखो जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ऐसे लिखते हैं एस्टर को। इसकी रिएक्शन पानी से कराते हैं, एसिडिक मीडियम में कराते हैं रिएक्शन। इसका रेट कांस्टेंट के मान लेता हूं, इससे बनता है एसिड प्लस एल्कोहल। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे रिएक्शन आगे जाके, अभी तो हमें यहां से शुरू करना है। और सुक्रोज होता है C12 H22O11। इसका भी आप हाइड्रोलिसिस कराते हो,
एसिडिक मीडियम में होता है, इसका के मान लिया। इसमें एंजाइम भी यूज करते हैं, इन्वर्टेज, इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्टेज यहां पर यूज करते हैं, इन्वर्टेज यूज करते हैं ना। तो ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, C6H12O6 और C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है। ये दो एग्जांपल आपके सिलेबस में। और हाइड्रोलिसिस जब भी कराते हो ना भरपूर मात्रा में, जैसे मान लो आपके पास कोई आया, आपके पास कोई आया, मान लो आपके पड़ोस से चाची आई, उनने कहा बेटा इसको हाइड्रोलाइज कर देना, भाई कटोरी में कुछ ले आई वो, बेटा इसको हाइड्रोलाइज कर देना, तो आप भरपूर मात्रा में पानी मिला दो। जैसे मान लो चीनी घोलने के लिए ले आई, तो आप क्या करो, 2-3 गिलास उसमें डाल दो, घोल दो, है ना। तो भरपूर मात्रा में पानी है, तो पानी है भरपूर मात्रा में, पानी एक्सेस में। तो जब मैं यहां आर पहले लिखूंगा, देखो शुरुआत से चलो, शुरू से, जब मैं आर पहले लिखने जाऊंगा तो मेरी नजर जब पड़ेगी इस पर, तो मुझे लगेगा कि ये तो सेकंड ऑर्डर है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि पानी तो बहुत है, ऊपर वाले ने बहुत पानी दिया है, इतना पानी दिया है कि लक्षणिक पानी पानी हो गया है। इसका मतलब यह है कि K इंटू पानी, पानी है कांस्टेंट, पानी चेंज नहीं हो रहा, और पानी की कॉन्सेंट्रेशन एकदम 450 साल पहले से फिक्स है, 55.5। पानी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी, क्योंकि डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सीसी होता है ना, तो वहां से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। 55.5 फिक्स है, लिख लो लिख लो लिख लो। तो K इंटू वाटर ये कांस्टेंट हो गया, और इंटू RCOR डैश, तो ये आ गया, इसको मैं K डैश बोल देता हूं, इंटू RCOR डैश। ये बन गई आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन, जो कि मैंने पीछे कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। और K डैश यहां पर क्या है, K डैश है K इंटू पानी, और पानी है पानी पानी, क्या है 55.5। ठीक है, इधर आ जाओ जरा, इधर 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 देख, इधर देख, इधर देखोगे तो क्या आएगा, इधर देखोगे तो क्या आएगा, इधर आएगा आर इंटू सॉरी आर इज इक्वल टू के इंटू C12H22O11 इंटू पानी, और पानी है 55.5 फिक्स है, तो K इंटू पानी अलग ले लूं, और C12H22O11 और ये है कांस्टेंट, तो मैं इसको K डैश लिख दूं, C12H22O11, और ये बन गया आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन। और K डैश क्या है, K इंटू पानी, और पानी क्या है, पानी पानी, तो पानी पानी ऐसा आएगा। तो ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो एग्जांपल आपके सिलेबस में, नोटवा कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। चलिए भाई, क्लियर है एकदम। ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से आप दोनों एग्जांपल लिख लें और मेरे को बता दें।
लिख लो तो मेरे को बता देना। आगे चलें, पक्का? वाह। ये है आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपसे एग्जांपल ही पूछ सकते हैं इसका, और अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे, आपसे रेट एक्सप्रेशन लिखवा लेंगे। अब चलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंटल चीज है, और आपको इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना है। क्या? एक्सपेरिमेंटली it has been found that the rate और रेट कांस्टेंट, रेट आ जाए या फिर रेट कांस्टेंट आ जाए, है ना? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट लिखा है यहां पर, और रेट भी कर लो, रेट भी और रेट कांस्टेंट भी, है ना? तो क्या कह रहे थे भाई? रेट और रेट कांस्टेंट gets 2 to 3 times by per 10 degree centigrade increase in temperature, और यूजुअली 2 times, यूजुअली 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लो क्या है। बहुत सारी रिएक्शन में ऐसा देखा गया कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रेट उसकी डबल हो गई। सर कैसे देखा? इसके बारे में एक इक्वेशन होती है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। हर एक रिएक्शन की अपनी कुछ एनर्जी होती है, उसका इस्तेमाल करके टेम्परेचर को वेरी किया, एनर्जी फिक्स कर दी, और रेट कांस्टेंट पता कर लिया, रेट पता कर ली, है ना? तो ये एक स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से अपने को अभी चलना है। बाकी रिलेशन एक K इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी, ऐसा कुछ होता है ना? आगे अपन पढ़ेंगे। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रेट या रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है? 2 से 3 टाइम्स। कुछ ही रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें 2.5 टाइम्स या 2.72 टाइम्स होता है, एक दो रिएक्शन नहीं है, लेकिन 99.99% रिएक्शन जो है उसमें डबल होता है। ठीक है, डबल होता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड कोई रिएक्शन चल रही है, उसका रेट कांस्टेंट है, उसका रेट है R1। ठीक है, 40 डिग्री पर R1 है, तो बताओ 50 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 2R1। अगर 50 डिग्री पर R1 है, 50 डिग्री पर 2R1 है, तो 60 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 50 का डबल, 2 इंटू 2R1। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं? 2 की पावर 2R1, 2 R2 यानी कि 4 होगा, 4 टाइम्स हो गया। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा? 60 पर इतना है भाई, 60 पर कितना है? 4R1 है, तो 70 पर कितना हो जाएगा? डबल, 8R1। तो R1, 2R1, 4R1, 8R1, ऐसे आप काउंट कर सकते हो, है ना? हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज पर ऐसा हो रहा है। अच्छा 80 पर बताना जरा। डबल, 16R1। लेकिन अगर आपको 40 पर दिया जाए और 80 पे पूछे तो आप क्या सोचोगे? अभी आपके दिमाग में क्या रहोगा? अगर मुझे 40 पर R1 दिया है तो 80 पे क्या होगा? तो आप क्या सोचोगे? 40 से 50 2R1, 50 से 60 2R1 का डबल 4R1, 60 से 70 8R1, 70 से 80 16R1, ऐसे चलोगे ना? इससे बचने के लिए एक सीधा साधा फॉर्मूला बना सकते हो आप, इसी से ही बना लो। क्या? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 2 की पावर डेल्टा टी बाय 10। देखो सेम यही आंसर आ जाएगा। मान लो आपको 40 पर अप्लाई करके बता रहा हूं, डेल्टा टी बाय 10। मान लो आपको 40 पर R1 दिया है, ठीक है? T1 अगर 40 है, इस पर रेट दी है R1, और T2 80 पे आपसे पूछी है,
बताओ R2 क्या है? ये तो R1 है, ये R1 है। R2 बता दो क्या है R1 के साथ रिलेशन। ठीक है, तो यहां से डेल्टा टी निकालना कितना है? डेल्टा टी क्या होगा? T2 माइनस T1। और 80 माइनस 40 कितना होता है? 40। यहां पुट करो तो ये आ जाएगा R2/R1 इज इक्वल टू 2 की पावर, डेल्टा टी है 40 और नीचे है 10। जीरो से जीरो उड़ाओ, देखो 2 की पावर 4 16R1, यही आ गया। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, मान लो ऐसा बोला है 310 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 है, बताओ 380 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी? तो ऐसे बार बार डबल 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 थोड़ी करोगे। 380 माइनस 310 का डिफरेंस लेके 10 से डिवाइड कर देना, है ना? तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो 2 to 3 टाइम्स या ये जो होता है ना, ये पार्ट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसको बोलते हैं टेम्परेचर, इसका नाम है टेम्परेचर कॉफिशिएंट नाम है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ठीक है, अब आप मुझे एक सवाल करके बताएं, ये फॉर्मूला ध्यान रखें बस, है ना? ये फॉर्मूला ध्यान रखें और इसको हम आगे इक्वेशन से समझेंगे, है ना? इक्वेशन बताऊंगा कि कौन सी वो इक्वेशन होती है कि जिसमें टेम्परेचर और के वेरी करता है ना। अब यहां R2/R1 लिखा है ना, रेट, आप यहां रेट कांस्टेंट भी लिख सकते हो, जैसे R2/R1 है तो आप K2/K1 भी बोल सकते हो, क्योंकि रेशियो तो सेम रहेगा भाई। R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ही है। तो कभी अगर रेट कांस्टेंट पूछ ले तो भी आप निकाल लेना। पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या, एक सवाल देता हूं करके बताना, और क्या। लिख लो पहले आप इसको। बेटा ड्रीम एमबीबीएस कह रहे हैं सर डिफरेंस का कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस का ही किया अपन ने। डिफरेंस में 10 से डिवाइड कर लो। पक्का लिख लिया सबने? डन है? चलिए भाई, एक सवाल कर लीजिए जरा। चलिए सब लोग आंसर निकाल के बताएं मुझे। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, वैसे भी बोला हुआ है, आपको नहीं बोलते तो भी पता ही था, है ना? इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अबाउट। डन है? आ गया? बोलिए 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 बोलिए, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? अच्छा ये क्या कह रहे हैं पता है? इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री, रेज्ड बाय कह दिया ना, यानी कि डेल्टा टी दे दिया सीधा सीधा, डेल्टा टी 50 दे दिया तुम्हें, T1 T2 नहीं, सीधा डेल्टा टी, बहुत अच्छा हो गया ये तो R2/R1 इज इक्वल टू 2 की पावर 50/10 डेल्टा T/10। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 32 टाइम्स। बी आ जाएगा आंसर, बी आंसर आ जाएगा। चलिए आपको एक होमवर्क दे देते हैं, एम्स 2014 का सवाल है। ये होमवर्क आप करके आएंगे, ठीक है? ए गैस, टू बी गैस प्लस सी सॉलिड, है ना? राइट? के, के का एक्सप्रेशन लिखना है। इफ पी आई इज द इनिशियल प्रेशर एंड पीटी इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट टाइम टी,
ठीक है, तो ये सवाल करके आना, एम्स 2014 का है। ए गैस दिया है, बी गैस दिया है, सी सॉलिड दिया है ना। सॉलिड वाले को छोड़ देना। और इसमें तो और अच्छा है, ए का तो कोई कॉफिशिएंट ही नहीं दिया, मस्त। पी आई 0 0, पी आई माइनस पी एक्स 2px कर लेना सॉल्व, है ना। और आज आपको कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूं आज, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर वाला मामला था, तो आप भी थोड़े प्रेशर में आ गए। अब भाई क्या ही कर सकते हैं, कुछ सवाल होते ही ऐसे हैं, कुछ सवाल होते ही हैं जिसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है। केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक जितने सवाल किए बड़े डायरेक्ट डायरेक्ट हुआ करते थे, लेकिन ये प्रेशर वाला जो पार्ट है ना, इसमें होता ही है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, है ना। तो आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। देखो पढ़ोगे ना तो सीख जाओगे, ठीक है, ये पढ़ोगे तो सीख जाओगे। पहली बार बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि लेंदी होता है थोड़ा सा, मुझे ही पता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, सॉल्व करना पड़ता है, अपन आलसी हो चुके हैं, हमें लगता है देख के आंसर आ जाए। हर जगह ऐसा नहीं होता ना, कुछ सवाल ऐसे होंगे ही जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, और वही वहां पे डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, वही एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना। काफी सवाल मैंने आपको करा दिए, तरीका भी बता दिया कैसे करना है ना। अच्छे से बैठ के देखो, बाकी के दोनों टॉपिक तो बड़े आसान थे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपल सा था, है ना, और दूसरा टेम्परेचर वाला भी बड़ा आसान था। आज की क्लास में एक ही टॉपिक है जो आपको अच्छे से तैयार करना ही है, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार देखना, फिर मैं कह रहा हूं आज क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठना, और जितना मैंने ये प्रेशर वाला पार्ट पढ़ाया इसको खुद से लिख लिख के देखना, लिख लिख के करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। चलो भाई, अब आप लोगों की क्लास है, जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मुलाकात करेंगे हम कल, ठीक है, और मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, तो नेक्स्ट टर्न पे मैं एक बार प्रेशर वाला फिर से आपको समझा दूंगा, है ना, और आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को एंड की तरफ ले जाएंगे, लास्ट चल रहा है अपने चैप्टर का, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।